यह कहानी 4 दोस्तों की है। अयान, राघव, समीर और निशा। चारों कॉलेज के पुराने दोस्त थे। कई महीनों बाद एक पहाड़ी कस्बे में घूमने आए थे। 2 दिन हंसी मजाक में निकल गए, लेकिन तीसरे दिन सबको शहर वापस लौटना था। शाम ढल चुकी थी, आसमान में बादल छा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शाम के 7:40 बस स्टैंड पर पहुंचते ही पता चला शहर जाने वाली आखिरी बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी। बस स्टैंड सुनसान था, सिर्फ एक बंद खिड़की और पीली लाइट। निशा ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे अगली बस है। लेकिन अयान बेचैन था। उसकी आवाज भारी हो गई। नहीं, मुझे किसी भी हालत में सुबह से पहले शहर पहुंचना है। तभी बस स्टैंड के अंधेरे कोने से एक बूढ़ी औरत धीरे से आगे आई। झुकी कमर, सफेद बाल, थकी हुई आंखें। उसने कहा, अगर शहर जाना है तो रात की ट्रेन पकड़ लो। सब चौंक गए। अयान ने पूछा, इस वक्त ट्रेन? बूढ़ी औरत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, जो हर रात आती है। निशा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। बूढ़ी औरत बोली, जो जल्दी पहुंचना चाहता है वो उसी में जाता है। इतना कहकर वह अंधेरे में खो गई। निशा ने जोर देकर कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, हम सुबह चलेंगे। लेकिन अयान नहीं माना। अब राघव और समीर भी उसके साथ हो गए। रात के 10:55 चारों स्टेशन की ओर चल दिए। सड़क सुनसान थी, हवा में सन्नाटा था, जैसे रास्ता कुछ छुपा रहा हो। समीर को भी डर लग रहा था और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन यह बात अपने दोस्तों को वो बताकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता था। अब स्टेशन दिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई आया न हो। टूटी लाइटें, जंग लगा बोर्ड और एक अजीब सी खामोशी। टिकट खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अयान ने कहा, 4 टिकट शहर तक। बूढ़े ने बिना कुछ बोले 4 टिकट काट दिए। निशा ने टिकट देखे, उन पर न तारीख थी और न ट्रेन नंबर। घड़ी में समय था 11:58। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक झाड़ू लगाती हुई औरत दिखी। जैसे जैसे वह पास आई, निशा ने उसे पहचान लिया कि वही बूढ़ी औरत थी जिसने इन्हें ट्रेन के बारे में बताया था। उसने झाड़ू रोककर कहा, ट्रेन आने वाली है। तभी दूर से ट्रेन की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये आवाज़ सामान्य ट्रेन की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी लोहे की चीज़ को ज़मीन पर घसीट रहा हो। और तभी प्लेटफॉर्म पर अचानक कई लोग खड़े दिखाई दिए, चुपचाप, बिना आवाज़। उनके कपड़े पुराने ज़माने के थे, कुछ के चेहरे अधूरे लग रहे थे तो कुछ बिल्कुल खामोश खड़े थे। वह लोग धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगे। निशा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बों के अंदर सिर्फ अंधेरा था। अयान सबसे पहले चढ़ गया, राघव और समीर भी। निशा ने पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अफसोस था या चेतावनी, पता नहीं। दरवाज़ा बंद होने लगा और निशा भी ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही चारों दोस्त ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ताबूत का ढक्कन बंद हुआ हो। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे के अंदर काफ़ी लोग बैठे थे, सब गुमसुम, उदास और एक अजीब तरह से शांत। वे आपस में बात कर रहे थे, हंस भी रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ था जो गलत था, अजीब था। उनकी हंसी में जान नहीं थी, आंखों में चमक नहीं थी। तभी डिब्बे के दूसरे सिरे से एक आदमी चलता हुआ आया। उसने एक एक करके सभी के टिकट चेक करना शुरू किए। जब उसने अयान का टिकट देखा तो वो एक पल के लिए रुका, फिर बोला, ठीक है। उसकी आवाज़ में ना कोई भाव था, ना कोई सवाल, बस खामोशी। टीसी के जाते ही अयान की नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी और उसी पल उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके सामने उसके माँ बाप बैठे थे, वही चेहरा, वही मुस्कान,
जो बचपन में एक हादसे में मर चुके थे। समय रुकता जाता है, अयान की सांसें अटक गईं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसका शरीर अपनी सीट से अपने आप उठ गया और वह डिब्बे के दरवाजे के पास लड़खड़ाता हुआ पहुंच गया। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और ट्रेन से काफ़ी दूर उसे पटरियों के पास वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, वही झुकी कमर, सफ़ेद बाल। वह अयान की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब अयान समझ चुका था यह सामान्य ट्रेन नहीं। अयान अपनी सीट पर वापस आया। उसने देखा उसके दोस्त उसके माँ बाप से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। कुछ अयान की माँ हंसते हुए बोली, मेरा बेटा अयान भी बहुत मजाक करता है। हम एक शादी में आए थे, उसे साथ नहीं लाए। वह हमारा इंतजार कर रहा यह होगा। सुनते ही अयान टूट गया। अयान अपनी माँ से जोर से लिपट गया और रोने लगा। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें भी अपनी माँ की याद आ रही है क्या? अयान बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ बताना चाहता था कि वो उन्हीं का बेटा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे कि किसी ने उसकी आवाज़ खींच ली हो। कुछ देर बाद ट्रेन से अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे लोहे चटक रहा हो, पटरियों की टूटने की। ट्रेन अब एक पुल पर थी और सामने पुल टूटा हुआ था। कोई चिल्लाया, ट्रेन डगमगाई और फिर डिब्बे एक एक करके पानी में नीचे गिरे। अयान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन हाथ छूट गया। उसी पर निशा भी गिरने लगी। अयान ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। निशा तो बच गई, लेकिन समीर और राघव और उसके माँ बाप पानी में समा गए। एक चीख और फिर सब कुछ शांत। पानी के वहाँ सिर्फ अयान और निशा थे। दोनों कांप रहे थे। अयान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ चुका था यह एक टाइम लूप है, जिसमें उसके माता पिता फंस चुके हैं और अब उसके दोस्त भी। अयान ने धीमे से कहा, यह ट्रेन मरे हुए लोगों को बार बार वही सफर कराती है और अब वे कभी बाहर नहीं आएंगे। दूर से ट्रेन की आवाज़ फिर गूंजी, जैसे यह सफ़र फिर शुरू होने वाला।